प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं वार्षिक परीक्षा 2026 के कक्षा 6 विषय हिंदी। विषय आपका विज्ञान है, ठीक है। हिंदी का इससे पूर्व ही वीडियो अपलोड हो चुका है, तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये विज्ञान का पेपर है और यदि आप अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आना चाहते हैं तो अभी से सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 2026 के पेपर की तैयारी कराई जा रही है। तो छात्रों, सबसे पहले जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको एक ऐसा पेपर दिया जाएगा और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं पहले प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर विषय विज्ञान है, पुस्तक आपका है और समझे विज्ञान से लिया गया है, यूपी बोर्ड द्वारा है जारी किया गया है पेपर है, और वार्षिक परीक्षा 2026 है। समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक आपका 80 रहेगा, ठीक है। जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं पहले उनको पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट एवं साफ लिखावट में लिखिए, ठीक है। यदि आप अच्छे लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। और दूसरा क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जो प्रश्न आपको करना है सभी को आपको अच्छे से लिखना है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तीसरा आपका आवश्यकता अनुसार चित्र बनाइए। जो आपको चित्र यदि दिया गया रहता है तो आवश्यकता अनुसार ही बनाइए। चौथा आपका प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं, क ख ग और घ। चलिए देखते हैं। तो पहला आपका खंड क है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। ये आपका 10 नंबर का जो है कि पेपर है, प्रश्न है खंड क का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। तो छात्रों सबसे पहले हम प्रश्नों का रिव्यू कर देते हैं, लास्ट में इसका आंसर आपको उत्तर आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्रश्न नंबर दूसरा हो गया। तीसरा, तंतु से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? चौथा, गति को किस इकाई से मापा जाता है? प्रश्न नंबर 5, ऊर्जा का एक रूप लिखिए। प्रश्न नंबर 6, हमें शुद्ध जल क्यों पीना चाहिए? प्रश्न नंबर 7, प्रकाश का कौन सा गुण दर्पण में दिखाई देता है? प्रश्न नंबर 8, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? प्रश्न नंबर 9, भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर का उपयोग एक उदाहरण सहित लिखिए। तो छात्रों आपका खंड क क्लियर हो गया, हम खंड ख में आ चुके हैं। तो उससे पूर्व देखिए, ये समझ लीजिए कि जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जितने भी आपके जो कि ये जो प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, सारे के आंसर आपको लास्ट में दिए जाएंगे। और यदि आप इस वर्ष पेपर देने जा रहे हैं तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप पेपर देने जाइए, नहीं तो आपको पेपर देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इस वर्ष के पेपर में जो आएंगे बिल्कुल इसी में से आएंगे, ठीक है। चलिए दूसरे खंड में आपको 20 नंबर मिलेगा, हर एक प्रश्न का आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? दूसरा, घुलनशील पदार्थ क्या होते हैं? प्रश्न नंबर 2, आपका घुलनशील पदार्थ क्या होते हैं? तीसरा, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 4, तंतु क्या है, उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 5, स्वच्छता क्यों आवश्यक है? प्रश्न नंबर 6, गति के 2 प्रकार लिखिए। प्रश्न नंबर 7, ऊर्जा के 2 स्रोत बताइए, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, प्रकाश के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 9, वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 10, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। खंड ग आपका आ जाता है। यदि आप इतने प्रश्नों को आप सोल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप प्रथम स्थान आराम से आ जाएंगे, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसी में से आपके जो कि पेपर में आएगा। पहला है आपका, पदार्थों के पृथक्करण की विधियां समझाइए। दूसरा, तंतु से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जीवों में अनुकूलन का महत्व समझाइए। भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों का वर्णन कीजिए। 5वां, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में क्या अंतर है? स्वास्थ्य और एवं स्वच्छता में क्या अंतर है?
स्वास्थ्य ये सेहत संबंधित होता है, स्वच्छता ये साफ सफाई संबंधित रहता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। छठवां, गति क्या है, उदाहरण से समझाइए। प्रश्न नंबर 7वां, ऊर्जा के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8, वायु का जीवन में क्या महत्व है। और आपका आ जाता है खंड घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो प्रत्येक प्रश्न आपका 6 अंक का रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका को उदाहरण से समझाइए अथवा प्रकाश के गुणों का वर्णन कीजिए एवं परावर्तन समझाइए। दूसरा आपका है स्वस्थ रहने के उपाय विस्तार से लिखिए अथवा जल के स्रोत, उपयोग एवं संरक्षण पर निबंध लिखिए। ठीक है। तीसरा आपका हो गया कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, इसके प्रमुख भागों एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। अथवा में आपका दिया है ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण कीजिए एवं किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है। तो छात्रों, ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। तो छात्रों, यहाँ पर हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर पहले के उत्तर की तरफ। तो पदार्थ जो होती है आपकी, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। तंतु से वस्त्र बनाने की पहली प्रक्रिया कताई है और गति की इकाई मीटर प्रति सेकेंड है और ऊर्जा का एक रूप आपका है विद्युत ऊर्जा। छठवां, शुद्ध जल पीने से रोगों से बचाव होता है। ठीक है। सातवां, प्रकाश का गुण क्या है, परावर्तन। आठवां, वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है। नवा, प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत करता है। 10वां, कंप्यूटर का उपयोग गणना करने में। ठीक है। और यह आपका खंड ख का आ गया पदार्थ। तो पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। दूसरा, घुलनशील पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, जैसे नमक, चीनी। तो ये आपके क्या हो गए, घुलनशील पदार्थ जो जल में घुल जाए। तीसरा आपका है अनुकूलन, जीवों में पाया जाने वाला वह गुण जिससे वे अपने वातावरण में जीवित रहते हैं। ये क्या है, अनुकूलन। चौथा, तंतु धागे जैसी महीन रचनाएं तंतु कहलाती हैं। ठीक है। उदाहरण कपास हो गया आपका, कपास का तंतु। ठीक है। और प्रश्न नंबर 5, स्वच्छता से हम बीमारियों से बचते हैं और स्वस्थ रहते हैं। छठवां आपका गति के 2 प्रकार। तो गति के 2 प्रकार कौन से हैं, सीधी गति, वृत्तीय गति। ठीक है। और ऊर्जा के 2 स्रोत, सूर्य हो गया और कोयला हो गया। प्रश्न नंबर 8, प्रकाश के 2 स्रोत। तो प्रकाश के 2 स्रोत आपके हैं सूर्य, बल्ब। प्रश्न नंबर 9, वायु प्रदूषण के कारण वाहनों का धुआं, कारखानों का धुआं। 10वां आपका है जल संरक्षण आवश्यक है क्योंकि जल सीमित संसाधन है। आपका ग वाला आ गया पदार्थों के पृथक्करण की विधियां। तो आपका हो गया पदार्थों को अलग करने की कई विधियां हैं। ठीक है। पहला छनन हो गया, वाष्पीकरण हो गया और निथारना हो गया, हाथ से चुनना हो गया। इसका प्रयोग अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है। और आगे देख लेते हैं तंतु से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। पहले रुई या ऊन से तंतु प्राप्त किए जाते हैं, फिर कताई से धागा बनाया जाता है, बुनाई या सिलाई से कपड़ा तैयार होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, जीवों में अनुकूलन का महत्व। तो
अनुकूलन से जीव अपने वातावरण में भोजन प्राप्त करते हैं और शत्रुओं से बचाते हैं। जैसे ऊंट का कुबड़ मरुस्थल में सहायक है। चौथा, भोजन के पोषक तत्व। भोजन में मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। ये शरीर को ऊर्जा और स्वास्थ्य देते हैं। ठीक है। और अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, स्वास्थ्य और स्वच्छता में अंतर। स्वास्थ्य शरीर की अच्छी स्थिति है। स्वच्छता साफ सफाई की आदत है। स्वच्छता से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है। गति क्या है? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसे चलती ट्रेन। 7वां, ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के प्रमुख रूप हैं ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। 8वां, वायु का महत्व। वायु जीवन के लिए आवश्यक है। यह श्वसन, दहन और मौसम में सहायक है। आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है तो इसे भी देख लीजिए। और आगे चलते हैं। तो ये थे आपके 2026 के पेपर के प्रश्न। तो छात्रों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।